वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो मैं इस लेक्चर में सोल्यूशन उसके आंसर बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ पे डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, तो पहला है 300.00। सो डेसिमल के बाद 0 है तो इसमें 5 डिजिट्स को कंटेन करेगा। ये डेसिमल के पहले 0 है और किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के पहले ज़ीरोज़ को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं, उसके बाद के ज़ीरोज़ को हम लोग सिग्निफिकेंट लेते हैं। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियरली इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2.10 10⁻3, इसमें 3 होगा, 31 इसमें 4 होगा, 122 120.00 इसमें होगा 5 और 13.34 ये 4। ये है इनके सोल्यूशन। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, सो फर्दर प्रोसीड करते हुए हम आज बढ़ते हैं डायरेक्टली राउंडिंग ऑफ की तरफ। ओके, सो राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ मतलब होता क्या है। लेट्स से हमारे पास बहुत लार्ज नंबर है 2.3263312, पर हमें इस 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको चाहिए, तो हम यहाँ तक सिर्फ इसको ट्रंकेट कर देते हैं। आगे के टर्म्स को हम नलीफाई कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो आगे के टर्म्स को रिमूव करने के जो रूल्स होते हैं, ओके, उन्हीं रूल्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। ये रूल्स कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, पहले फर्स्ट चीज़ ये इस पर डिपेंडेंसी होती है कि जहाँ तक आप ट्रंकेट करना चाहते हैं, जैसे 2 के बाद मैं ट्रंकेट करना चाहता हूँ, तो ये डिजिट कौन सा है, इसके बाद का डिजिट कौन सा है, इसके पहले का डिजिट कौन सा है, इसके हिसाब से इस पर डिपेंडेंसी होने पर के साथ ही ये ट्रंकेशन होता है। जैसे इफ मैं एग्जांपल से डायरेक्टली समझाता हूँ आपको। ओके, लेट्स से 2.83 मेरे पास है और मैं यहाँ तक इसको ट्रंकेट करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि 8 के बाद का जो नंबर है ये लेट्स से इसको मैं कुछ रैंडम n नंबर देता हूँ। तो लेट्स से n जो है वो 5 से छोटा है कि n जो है वो 5 से बड़ा है, ये आप सबसे पहले देखेंगे। अगर n 5 से छोटा होगा तो लास्ट नंबर सेम हो जाएगा, मतलब 8 8 ही रहेगा। लेकिन अगर n 5 से बड़ा है तो इट विल इंक्रीज बाय 1। ओके, इंक्रीज बाय 1। लाइक अगर यहाँ पे 2.87 होता और यहाँ तक मुझे ट्रंकेट इसको करना होता, दिस विल बी 2.9। ओके, दिस विल बी 2.9। ये 2 कंडीशंस ऐसे हैं, एक में स्मॉलर देन 5, एक में 1 में ग्रेटर देन 5। थर्ड कंडीशन ऐसा आता है अगर लास्ट डिजिट के बाद वाला नंबर जहाँ तक हमको ट्रंकेट करना है उसके बाद का नंबर 5 हो तो, लाइक 50, अगर ऐसा हो तो, या 50 थोड़े के पहले हम ले लेते हैं 54 ले लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अगर ये यहाँ तक हम ट्रंकेट करना है, ओके, सो पहले मैं देखूंगा कि 5 के बाद का नंबर 0 है कि नॉन ज़ीरो। याद रखिएगा, 5 के बाद का नंबर 0 और नॉन ज़ीरो, ये पहले चेक करूंगा। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो इंक्रीज बाई 1। राइट, देखिएगा ये डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाएगा 2.9, क्योंकि 5 के बाद का नंबर नॉन ज़ीरो है। ओके, 5 के बाद का नंबर नॉन ज़ीरो है। लेकिन यहीं पे अगर 5 का बाद का नंबर 0 हो जाए तो, और मुझे वहीं तक सेम ट्रंकेट करना है, यहीं तक ही ट्रंकेट करना है, तो 5 का बाद का नंबर 0 है कि क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब 5 के बाद का नंबर तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन 5 के पहले जो नंबर है वो कैसा है, वो उसकी डिपेंडेंसी हम कैसे करेंगे, दिस इज इवन और ऑड। याद रखिएगा 5 के बाद का नंबर तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन 5 के पहले का नंबर इवन है कि ऑड, इस पे चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, सो अगर ये इवन है तो इट विल बी सेम, और अगर ये ऑड है सो इंक्रीज बाय 1। जैसे यहाँ पे इवन है तो इसका आंसर सिंपली 2.8 ही हो जाएगा। लेकिन यही एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूँ 2.750 और यहाँ तक मुझे ट्रंकेट करना है, तो इसके बाद का नंबर तो 0 है ही, लेकिन इसके पहले का जो नंबर है वो ऑड है, तो ये डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा, इट विल बी 2.8। ओके, कुछ सिंपल से एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स से 7.82 और मुझे यहाँ तक ट्रंकेट करना है। ओके, तो 8 के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो ये 7.8 ही हो जाएगा। दूसरा 6.87, ओके, यहाँ तक ट्रंकेट करना है।
तो ये 8 के बाद का नंबर 7 है, तो 8 1 इंक्रीज कर जाएगा। ये 7 5 से बड़ा है तो ये इंक्रीज कर जाएगा, 6.9 हो जाएगा। ओके, लेट्स से 16.351 हमारे पास है। तो मैं इस बार यहाँ से ट्रंकेट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, इसके जस्ट बाद का नंबर जहाँ से ट्रंकेट किया गया है उसके बाद का नंबर 5 से छोटा है, तो ये वही सेम नंबर ही रह जाएगा। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से 12.78 है हमारे पास और यहाँ तक हमको ट्रंकेट करना है। तो 2 के बाद का नंबर 5 से बड़ा है, तो ये 2 इंक्रीज कर जाएगा 13। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लेट्स से 3.250 है हमारे पास और हमको यहाँ तक ट्रंकेशन करना है। तो देखिए, इसके बाद का डिजिट 5 है, तो 5 के बाद 5 का 0 है, तो 0 5 का 0 आता है, तो हम इस नंबर को चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड है। ओके, तो ये इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पर अगर यही ऑड निकलता तो जैसे 3.350, तो 5 के बाद एक 0 आ रहा है, अब 5 के पहले वाला ऑड है तो ये इंक्रीज कर जाएगा। और अगर 5 के बाद कोई 0 ना आए तो मतलब सेम ही रहे, तो नॉन जीरो नंबर आए तो 5 7। तो इसके बाद तो 5 है लेकिन इसके बाद वाला नंबर नॉन जीरो है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे रूल्स। तो अगर यहाँ पे 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो हम लोग लास्ट डिजिट को एक इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 3.4। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं इस तरह दूँ 3.857, तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये नहीं देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, ये 5 6 और इसके बाद एक नॉन जीरो नंबर है तो हो जाएगा 3.9। ओके ओके, और भी प्रॉब्लम्स को हम फेस आउट कर सकते हैं। जैसे 12.650 की मैं बात करूँ, यहाँ तक ट्रंकेट करना है तो 2 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये 13 हो जाएगा। ओके, और अगर मैं आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। 16.150 की बात करता हूँ, यहाँ तक ट्रंकेट करना है तो ये हो जाएगा 16, और अगर इसी को मैं यहाँ तक ट्रंकेट करूँ 16.150, यहाँ तक ट्रंकेट करूँ तो इसके पहले 0 नंबर है और इसके पहले जो है इसके बाद 0 नंबर है और इसके पहले ऑड नंबर है, तो ये इंक्रीज कर जाएगा तो ये 16.2 हो जाएगा। ऑड नंबर रहेगा इसके पहले तो ये इंक्रीज कर जाएगा, इवन नंबर रहेगा तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ओके ओके, तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था राउंडिंग ऑफ पे। तो इस लेक्चर के करस्पॉन्डिंग कोई भी बात आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।